हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9वीं का गणित का तीसरा चैप्टर के इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके वार्षिक परीक्षा में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं इस बार। और ये 2024 और 25 के लिए ही हैं, इसके बाद भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, बट आप इसको 2024 और 25 में मद्देनज़र रखते हुए इम्पोर्टेंट समझें और इनको करें। आपको पता है कि मैंने क्लास 9 की फर्स्ट चैप्टर की भी इंपॉर्टेंट के क्वेश्चनों की वीडियो बना दी है, वो प्लेलिस्ट में है। सेकंड चैप्टर की भी बना दी है, बहुपद की, ठीक। और अब यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस चैप्टर की, जो आपने थंबनेल देख ही लिया है, तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम इंपॉर्टेंट सवालों को जानेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल का मतलब इंपॉर्टेंट मेथड को, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं सवालों को करने के लिए, उनको जानेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर जो निर्देशांक ज्योमेट्री होती है, क्या होती है, जो निर्देशांक ज्योमेट्री होती है इसमें बहुत सारे सवाल नहीं बनते हैं, आपको ये पता होगा। इसमें सवाल बनने का एक ही मौजूद है, इसको हम कह सकते हैं, एक ही तरीके होते हैं कि आपको एक जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ के बारे में अगर आपने जान लिया तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। जैसे ये वाला अक्ष होता है हमारा x, ये वाला x होता है ऋणायन, ये होता है हमारा y, ये होता है हमारा y ऋणायन, है ना। इसके मूल बिंदु होते हैं 0,0, ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइन भी आ जाते हैं इसके, ठीक है, कि यहाँ पर जो कौन सा साइन कौन से बॉक्स में कौन सा चिन्ह होता है, प्लस किस में होता है, माइनस किस में होता है ना। उसके बाद हम यहाँ पर ये भी बता देते हैं इसके अंदर आपको कि कौन सा चतुर्थांश किस में मौजूद होता है, ठीक। जैसे अगर यहाँ पर कोई बिंदु बना है तो उसका निर्देशांक है वो कौन से निर्देशांक है, तो आपको निर्देशांक याद करना पड़ेंगे इसके। आपको ये पता करना पड़ेगा इसकी भुज कौन सी है, कोटि कौन सी है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर भुज कोटि, जैसे कि अगर ये लिखा है -2,2 लिखे हुए हैं, वो भुज किसको कहते हैं हम, तो ये पहला वाला जो नंबर होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, भुज। और भुज का ही मतलब क्या होता है, x होता है। ये होता है हमारा दूसरा क्या, कोटि। क्या होता है हमारा दूसरा, कोटि। तो कोटि को हम कहते हैं y। तो ये पहला वाला जो नंबर होता है उसको x पढ़ा जाता है, दूसरे को y पढ़ा जाता है, ठीक। तो ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेंगे कि भुज कोटि किसे कहते हैं, निर्देशांक किसे कहते हैं। और बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे आपसे पूछ ले, जैसे ये है नंबर हमारा, हमने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4, यहाँ पर लिख दो -1 -2 -3 -4, यहाँ पर लिख दो -1 -2 -3, यहाँ पर लिख दो 1, यहाँ पर 1 2 3 4 5, है ना। ये अब आपसे कहें कि ये और ये, है ना, और यहाँ पर आपको निर्देशांक लिख दें 3,3। अब आपसे कहें कि बताओ ये कि ये बी निर्देशांक है, ये किस पर है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसका बी निर्देशांक है और ये एक्स पहले आता है, दूसरा वाई में आता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले। और ये पूछ सकता है ये आपको ये बताए, ये दर्शा दे और आपसे कहे कि ये लिखो, या फिर आपसे क्वेश्चन और नीचे पूछ ले, ये सब दर्शा के बनाने के बाद और आपसे नीचे पूछ ले कि बताओ बी के निर्देशांक क्या है, सी के निर्देशांक क्या है। बहुत सारे सवाल आपके डिस्कस कर सकता है इसके अंदर। बस इंपॉर्टेंट क्या है आपका, इंपॉर्टेंट यही है कि आपको ये पूछ ले कि सबसे पहले आपको याद क्या करना है। मैं आपको इसमें सिंपल बता दूं, सबसे पहले आपको ये ग्राफ याद करना है, ग्राफ के बाद आपको कोऑर्डिनेट याद करना है, प्लस माइनस, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें होता है आपका प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे आपको याद रखना है, ये सबसे पहली बात हो गई। फिर इसमें आपको भुज कोटि याद रखना है। तीसरा आपको याद रखना है कि हम निर्देशांक अगर हमें दिए हों, हमें अगर दर्शाने के लिए बोले वो, तो हमें दर्शाना कैसे है इनको निर्देशांकों को। दूसरा, इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन ऐसा दे सकता है इसके अंदर कि माइनस का पहले होता है और प्लस का बाद में होता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर कि आपको बिंदु दे दे, आपसे कहे कि -2 और -2,4, है ना, 3, -1, फिर आपको दे दे क्या -1,0, है ना, 1,2, और आपसे कहे कि बताओ ये किस चतुर्थांश में आएंगे और किस अक्ष पर आएंगे। अक्ष मतलब ये x अक्ष है, ये y अक्ष है ना। ये भी पूछ सकता है आपसे, मतलब आपसे कहे कि बताओ इनको दर्शा के बताओ, जैसे अपन ने ये वाला बताया ना, इस टाइप से ऐसे सब में दर्शाने के लिए। तो आपको याद कैसे रखना है, ये माइनस
इसका है, ये पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, इसका मतलब ये माइनस x है तो x वाले पे जाएगा, तो माइनस का 2 ये हो गया, और 4 क्यों हो गया y का ये वाला, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमने निर्देशांक दर्शा दिया। तो हम इसका नाम जो भी आपसे जैसे a कहे, जो b कहे, जो c और gt जो भी नाम कहेगा वो हम यहाँ लिख देंगे। उसके निर्देशांक क्या थे, -2,4, पहले x का आता था, दूसरा y का आता है, ऐसे याद रखना है। या आपसे कोटि पूछ सकता है, या फिर आपसे कह सकता है कि बताओ, ये ऐसे पूछ सकता है कि -2,4 कौन से चतुर्थांश में आएंगे, तो आपको चिन्ह याद रखना पड़ेंगे। ये माइनस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, और दूसरा y हो गया कैसा आपका प्लस, तो ये माइनस प्लस किस में आएंगे, तो मैंने आपको ये ऐसे याद करवाए थे, एक बार आपको याद हो कि ये जो माइनस है ना और ये वाला, अगर ये वाले बॉक्स में आ गए तो पहले हम x का गिनेंगे, दूसरा वाल उसका y का गिनेंगे। पहला हम अब यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस आ गया और फिर प्लस आ गया, तो ये वाला प्लस होता है हमारा, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, ये कैसा है माइनस, और ये क्या है हमारा प्लस है। तो ये जो माइनस है और ये वाला जो प्लस है, तो ये पहले माइनस आएगा इसमें, तो ये कौन सा है, माइनस कॉमा प्लस है, तो ये हमारा इस वाले चतुर्थांश का हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे इसका, सेकंड चतुर्थांश। तो हमें यही चीज़ें इसके अंदर याद रखने हैं, चाहे वो हमसे दर्शाने के लिए कह दे, या हमसे कुछ चीज़ें पूछ ले, या हमसे कह दे कि इनको दर्शा के बताओ कि ये किस निर्देशांक में है, या हमसे पूछ ले कि बताओ कि 3,3 निर्देशांक किस चतुर्थांश में है। तो ये वहीं की वहीं वो चीज़ें हैं, खिचड़ी सी बनाता रहता है इस वाले अध्याय के अंदर। इस अध्याय से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आते हैं, तो आपको अगर ये जो एक बार अगर आप इसको चक्र को पढ़ लेंगे, इस चक्र को अगर पढ़ लेंगे ना, तो इस कार्तीय तल को पढ़ लेंगे अगर एक्स वाई अक्ष को, तो आप, मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों के जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो ये ही अगर जो मैंने बताया है वही इंपॉर्टेंट है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ ऐसे -2,2 इसमें भुजकोटि कौन है, 3, -4 इसमें भुजकोटि कौन है, तो आपको पहला नंबर x है, इसका मतलब ये भुज है, ठीक है, और दूसरा कोटि है, ठीक, ये भुज है, दूसरा कोटि है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है इनको। और उसके बाद निर्देशांक पूछ सकता है, कोडियंट पूछ सकता है कि बताओ ये चतुर्थांश पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। मूल बिंदु पूछ सकता है, निर्देशांक के मूल बिंदु कौन से होते हैं, 0,0 होते हैं, आपको दर्शाने के लिए कह सकता है। आपसे ये भी कह सकता है कि ये एक अक्ष बना है, एक अक्ष बना के दे सकता है, दर्शा के भी दे सकता है, और क्वेश्चन पूछे पहला कि बताओ इसमें कौन सा निर्देशांक दर्शाया गया है, इसमें कौन सा, ऐसे भी क्वेश्चनों की आपकी भरमार हो सकती है इस वाले अध्याय के अंदर। और छोटे सवाल आएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे, और आपसे पूछने वाले ज़्यादा सवाल आएंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब मैं पूरे अध्याय के अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद 2-5 दिन के अंदर ये हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर इनके रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उन सवालों को ही मैं यहाँ पर करवाऊँगा, उन विधियों को जो मैं बता रहा हूँ विधि इंपॉर्टेंट है, उन विधि को ही वापस से यहाँ पर करवाऊँगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।